हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आवाज मेरी आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है। तकरीबन सारी बेसिक चीजें पढ़ ली हमने। एलिमेंटर सीख लिया कि एलिमेंटर में किस तरह से काम करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे ई कॉमर्स की तरफ। ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? बेसिकली ई कॉमर्स जो है एक वर्डप्रेस का प्लगइन है, जो हमें सपोर्ट देता है ऑनलाइन शॉपिंग जैसे जो है वेबसाइट बनाने में। तो जरा सा मैं आप लोगों को पहले एक डेमो दे दूं कि बेसिकली ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ई कॉमर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इसको हम इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। तो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी। आज इंट्रोडक्शन होगा जस्ट ई कॉमर्स का। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है आपके पास दराज.com। ठीक है, 2.pk। तो ड्रास.pk बेसिकली क्या है? ये आपका ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है। यहाँ पे कस्टमर्स यानी आम इंसान भी अपने क्या करता है कि प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो यहाँ पे दरअसल मैं बता दूं कि बेसिकली कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ई कॉमर्स सपोर्ट कर रही है, प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है। अगर आप नॉर्मली देखो तो ये जितने भी डिजाइन वगैरह, ये आप सारी चीजें जो है एलिमेंटर से आप बना सकते हो अपनी मर्जी के डिजाइन। ठीक है। लेकिन एलिमेंटर के अंदर आपने देखा होगा कि आपने जितने भी अभी तक थीम वगैरह यूज किया उसके अंदर आपको प्राइस वगैरह का ऑप्शन नहीं था आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ई कॉमर्स हमें क्या चीजें प्रोवाइड कर रही होती है। तो ई कॉमर्स हमें जैसे यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है ना कि प्राइस का ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पे देखें अल डिफरेंट है करंट प्राइस और जो बिफोर जो प्राइस था हमारा। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका करंट प्राइस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है। क्लिक करने के बाद ये जो आप देख रहे हो इस तरह का लुक आपके पास आ रहा है, पेज वगैरह आ रहा है। तो बहुत सारे फिल्टर वगैरह होंगे, ये सारे आपको जो है ई कॉमर्स सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है वीके, मैं इसको परचेस करना चाहता हूँ। तो हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग यहाँ सबसे पहले इसकी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देंगे, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है? दो ऑप्शन है हमारे पास। एक हमारे पास क्या है? बाय नाउ। ठीक है। जब हम बाय नाउ को क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हमें ये कहाँ लेके जाता है? पेमेंट वाले ऑप्शन में। ठीक है। लॉगिन करने के बाद हमें बोला कि आप पेमेंट करो। अच्छा, अगर हम करते हैं कि एड टू कार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें लॉगिन दे रहा है। चले हम दूसरा कोई वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें ना हो। ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, मैंने दो तीन जो है ना आपके पास ये ओपन कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या है? इस शॉपिंग.pk। ठीक है। तो इस शॉपिंग.pk को हम जरा देखते हैं, इसके सारे जो है प्रोडक्ट्स वगैरह लोड हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसको हमने क्या किया? ऐड टू कार्ट किया। ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद देखो इसने क्या किया? डायरेक्ट मुझे जो है कार्ट वाले पेज, शॉपिंग कार्ट वाले पेज के अंदर से मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, शॉपिंग कार्ट क्या होता है? ये देखो हमारे पास ऊपर कार्ट आ रहा है। ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो हमें दिखाएगा कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है और इनका टोटल कितना हमारे पास बन रहा है। ठीक है। तो सारे प्रोडक्ट्स जो हम शॉपिंग कर रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। अब लिस्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है हमारे पास व्यू कार्ट। ठीक है। तो ये व्यू कार्ड वाले पेज के अंदर में सारी चीजें इस तरह से नजर आ रही होंगी। ठीक है। वहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हमारा क्या ऑप्शन होता है कि प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रोसीड टू चेकआउट। अच्छा, अब चेकआउट वाले टाइम पे हमारे पास देखो यहाँ पे बहुत सारे जो है ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एड्रेस। ठीक है। हम क्या करते हैं? यूजर अपना बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे ये रेड रेड जो नजर आ रहा है ये सारे के सारे फील्ड जो है रिक्वायर्ड है। यानी आपको इन तमाम फील्ड्स को लाजमी क्या करना है? फिल करना होगा। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहे हैं? शिपिंग मेथड। ठीक है। यानी जो उसकी शिपिंग मेथड होगी और उसकी फीस कितनी है हमारे पास? 3000। बहुत जो है ना ये रेट बोल रहा है वेबसाइट, 3000 बहुत रेट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास डेबिट क्रेडिट वगैरह का सिस्टम है।
कि आप जो है डिलीवरी किस तरह करना चाह रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहे हो या बैंक ट्रांसफर करना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखो बैंक के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए। अगर आप यूनियन पे से करना चाह रहे हो डेबिट क्रेडिट कार्ड से, तो आप वो भी कर सकते हो। डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स वीजा मास्टर वगैरह, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो क्या होगा, जब अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये प्लेस ऑर्डर जब करोगे तो ये नेक्स्ट पेज में जाएगा, और वहां पे क्या होगा कि आपको ये पूरा पेमेंट का सिस्टम आपके पास आ जाएगा। आप पूरे एक फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपकी जो ऑर्डर होगी वो कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, जो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर तो कैश ऑन डिलीवरी ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ बराबर में देखो आपका ग्रैंड टोटल कितना बन रहा है, 48,500। ठीक है, तो क्योंकि उसमें हमारे 3,000 जो है किसके ऐड हो गए, शिपिंग मेथड के। अच्छा, ये सारी चीजें होती है हमारे पास एक ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। ठीक है, नॉर्मल वेबसाइट और इस ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट होता है। तो ये समझ में आया कि बस क्या होता है ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, आपका कार्ड होता है और चेकआउट होता है आपका। ठीक है, और ज्यादा चीजें नहीं होती, मतलब बाकी तकरीबन चीजें सेम होती हैं। जो डिजाइन वगैरह होता है आप अपने मर्जी से बना सकते हो। हमने हेडर भी बना के देखा, सब कुछ अपनी मर्जी के बना के देख चुके हैं हम लोग। तो अगर इसमें आए तो इसका देखो, इसका भी सेम प्रोसेस होगा। जैसे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको ऐड टू कार्ट के अंदर ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही है कि यहाँ पे क्या हमारे पास ये शेयरिंग के बटन है। ठीक है, कुछ हमारे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के शेयरिंग बटन है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा। तो देखो मैं जितना ऐड टू कार्ट करते जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो बॉक्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे काउंटिंग होती जा रही है। देखो 3 आ गया। और जैसे ही मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद मैं कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। जैसे अभी 3 है ना, अब देखना ये कितने होते हैं। थोड़ा सा लोड होने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो 4 हो गए। अच्छा, अब मुझे देखना है कि मेरे पास शॉपिंग कार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, यानी कौन कौन सी चीजें मैं परचेस कर रहा हूँ और उनकी क्या पेमेंट बन रही है। तो जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट के ऊपर डिपेंड करता, अब देखो यहाँ पे इस तरह से ओपन होके आ गया। प्रोडक्ट 2 मैंने सेलेक्ट किए थे, इसकी क्वांटिटी कितनी थी, 3 थी। चलो मैं इसको 2 कर दिया। ठीक है, 2 करूंगा तो ये सारे कैलकुलेशन देखो चेंज हो गई है। अच्छा, अब इसका सब टोटल ये आ रहा है। ठीक है, और ग्रैंड टोटल हमारे पास ये आ रहा है। देखो अगेन इसके अंदर क्या हो गया कि यहाँ पे एक फॉर्म आ गया। जब तक हम इस फॉर्म को फिल करके कंफर्म ऑर्डर नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आया। जब हम इस पूरे फॉर्म को फिल करके कंफर्म ऑर्डर करेंगे, तो अब हमारे पास शिपिंग मेथड आएगी, या पेमेंट का जो है ऑप्शन आएगा कि आपको पेमेंट किस तरह से करना है, शिपिंग मेथड हमारा क्या होगा, तो उसकी फीस वगैरह सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो देखो सेम चीजें हैं दोनों वेबसाइट्स, देखिए दोनों में चीजें सेम है, बस डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिजाइन आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। बाकी चीजें जो हमें प्रोवाइड कर रही है ई कॉमर्स, वो आपने देखी है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको बंद करके मैं आता हूँ अपने यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा वर्डप्रेस के अंदर, हम जाएंगे प्लगइन्स के अंदर। ठीक है, प्लगइन्स में अंदर जाने के बाद आप लोगों को पता है कि प्लगइन हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो वो कॉमर्स भी हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक प्लगइन होता है। ठीक है, तो जस्ट अब यहाँ पे लिखेंगे कॉमर्स इंस्टॉल। ये बहुत बड़ा जो है प्लगइन है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। और लाजमी बात है, एक और बात के डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर।
ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, एक्टिवेट करने के टाइम पे ये कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा और उन इंफॉर्मेशन को आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पूछा इसने, फर्स्ट टाइम मैंने डाउनलोड किया था तो उस टाइम पूछा था। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन करने के बाद आपके पास यहाँ पे साइड पे देखो, यहाँ पे ये चीजें ऐड हो गई हैं। ठीक है, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, प्रोडक्ट और ई कॉमर्स। तो जरा सा हम ई कॉमर्स को सबसे पहले देखते हैं आज। अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ओम आ रहा है। ठीक है, अब ओम के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऐड माई प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी। ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी नहीं चढ़ना, हमें जस्ट देखना है इसको। अब क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको कोई टैक्स वगैरह सेट करना है आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, शिपिंग मेथड अगर सेट करना है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। मार्केटिंग टूल्स अगर हमें यूज करनी है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्टोर को थोड़ा सा पर्सनलाइज करना है तो उसको यहाँ सेटिंग सेंड करेंगे। ठीक है, तो हम ये सारे स्टेप्स वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ सजेशंस हमें दे रहा है ये। तो अब यहाँ पे नीचे अगर हम जाएं तो नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे सारी चीजें एनालिटिक्स आ रही है कि टुडे यानी आज के दिन जो है ट्रैफिक हमारे पास कितना आया, कितने लोगों ने विजिट किया, कितना जो है ऑर्डर मिला हमें। ठीक है, ये सिर्फ आज की जितने भी ऑर्डर्स वगैरह होंगे, जितने लोगों ने हमारा विजिट किया होगा उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी। यहाँ देखिए नीचे हमारे पास ऑर्डर्स और यहाँ पे क्या टोटल सेल्स। ठीक है, कितने ऑर्डर्स आए और ऑर्डर्स की जो पेमेंट थी वो कितनी थी। उसके बाद क्या है, वीक टू डेट। ठीक है, तो वीकली पूरे वीक के अंदर हमने कितने परचेस किए, कितने ऑर्डर्स हमारे पास आए। ठीक है, कितने सेल्स हमने की। इसमें क्या है, मंथ, इसमें पूरे मंथ का रिकॉर्ड आपके पास आएगा। तो जरा सा हम यहाँ पे आते हैं, ये तो हमारे पास होम था। सेकंड हमारे पास क्या है, ऑर्डर्स। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के अंदर कोई कस्टमर आता है और ऑर्डर करता है कोई प्रोडक्ट आपको। ठीक है, तो वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी इस लोकेशन के अंदर। ठीक है, और अगर ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हमारे पास ऐड ऑर्डर का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐड ऑर्डर वाले ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हो कि खुद भी आप कोई ऑर्डर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। यानी अपना यहाँ से एडमिन पैनल में भी ऑप्शन है कि आप कोई ऑर्डर करें। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, पेंडिंग पेमेंट वगैरह भी आपके आ रही है। ठीक है, कि स्टेटस क्या है आपके ऑर्डर का, प्रोसेसिंग, ऑन होल्ड, कंप्लीटेड, कैंसल, रिफंडेड, फेल। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें हैं तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अभी जस्ट हम सिर्फ इनको ओवर थ्रू कर रहे हैं कि मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें ई कॉमर्स सपोर्ट कर रहा है। कल अगर हम कोई प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो तो अगर ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास आए प्रोडक्ट अपलोड करने के टाइम पे तो हमें पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कस्टमर्स। ठीक है, हमारे पास जितने भी कस्टमर्स जो रजिस्टर करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही अलाउ नहीं कर सकते कि विदाउट रजिस्ट्रेशन कस्टमर जो है हमारे इसके अंदर कमेंट कर सके या प्रोडक्ट ऑर्डर कर सके। ठीक है, जब तक कस्टमर लॉगिन नहीं होगा वो हमें ऑर्डर नहीं कर सकता। अब दूसरा ऑप्शन ये भी होगा कि हम अलाउ कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि हमें ऑर्डर भेज सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं हमेशा देखो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। एक होता है कि यूजर रजिस्टर करे उसके बाद जाके ऑर्डर ऑर्डर हमें दे, और सेकंड ये हो सकता है कि जस्ट आपके पास एक फॉर्म आ जाएगी, उस फॉर्म को आप फिल करोगे, उसके बाद जो है हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको कंफर्म करेंगे आपका ऑर्डर। ऑर्डर कंफर्म कंफर्म करने के बाद फिर हम डिलीवर करेंगे आपके ऑर्डर को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रिपोर्ट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कंप्लीट रिपोर्ट मिल रही होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, ऑर्डर। ठीक है, तो आपको ऑर्डर्स के जितने भी रिपोर्ट्स चाहिए होंगे, देखने होंगे ऑर्डर्स वगैरह, आप ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास तमाम के तमाम ऑर्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ के ऊपर है कि ईयर वाइज आपको चाहिए। ठीक है, लास्ट मंथ का चाहिए, दिस मंथ, 7 डेज। ठीक है, तो कस्टम डेट भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे खत्म हो।
उसके बाद तुम्हारे पास क्या कस्टमर, अगर कस्टमर्स के भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, पूरा रिपोर्ट चाहिए हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तमाम के तमाम कस्टमर्स की जो है डेटा हमारे पास शो हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टॉक। ठीक है, अब स्टॉक आपका जो है मेन काम होता है, क्योंकि इस पूरे प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमें स्टॉक का पता चले और हमें नोटिफाई वगैरह दे, तो आपको ये ई कॉमर्स प्रोवाइड कर रही है। जितने प्रोडक्ट आपके पास, कौन कौन से प्रोडक्ट, कितने स्टॉक यानी कितनी क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आपके सेटिंग्स हैं। ठीक है, तो सेटिंग्स माशाल्लाह बहुत बड़ा एक फॉर्म है इसका। फॉर एग्जांपल कि दिस इज वेयर योर बिजनेस इज लोकेटेड। ठीक है, टैक्स रेट्स एंड शिपिंग रेट्स विल यूज दिस एड्रेस। फॉर एग्जांपल अब मेरा एड्रेस ये रहा, ठीक है, हमारे ऑफिस का एड्रेस है। तो सेकंड भी हमने क्या किया, यहाँ पे अपना ऑफिस एड्रेस दिया, तो दोनों सेम है, तो इस वजह से नीचे नहीं हो रहा। उसके बाद हमने सिटी सेलेक्ट किया, हमारा सिटी कौन सा है। उसके बाद आप क्या करोगे, कंट्री कौन सी है, किस कंट्री से और किस स्टेट से जो है आप क्या कर रहे हो, ये बिजनेस चला रहे हो अपना। उसके बाद आपका जिप कोड यहाँ पे आएगा। ठीक है, जिप कोड आने के बाद ये क्या है, सेलिंग लोकेशन, सेल टू ऑल कंट्रीज। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप यहाँ चाह रहे हो कि सेल टू ऑल कंट्रीज। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ पाकिस्तान के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट पाकिस्तान लिखेंगे। ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि आप सिर्फ पाकिस्तान में क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू। ठीक है, यानी उन तमाम कंट्रीज में शिप करते हैं हम लोग जहाँ पे हम सेलिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, शॉप कंट्री रीजन। अब इसके अंदर क्या है, नो लोकेशन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब आपकी मर्जी के आप डिफॉल्ट अपना लोकेशन शो करवा सकते हो या शो नहीं करवाना है आपको, तो हम शो करवाएंगे जरूर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल कि आपके गवर्नमेंट का कोई रूल है कि आपको क्या करना है, टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा आपको, अपने प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हो गवर्नमेंट टैक्स आपको ऐड करने होंगे। तो यहाँ से हम इसको जब चेक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्स भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब क्या है, इनेबल कूपन्स, इनेबल द यूज ऑफ कूपन्स कोड। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट में कूपन कोड का इस्तेमाल हो, ठीक है, तो आप इसको इनेबल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोड्स का इस्तेमाल ना हो, यूज ना हो, तो आप उसको क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे। तो देखो नीचे से हमारे पास ये भी चले जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, करेंसी ऑप्शंस हैं। तो करेंसी ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, करेंसी सेलेक्ट करनी है, करेंसी कौन सी कंट्री की हम लोग यूज करेंगे, किस कंट्री के अंदर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। उसके बाद क्या, करेंसी पोजीशन, तो क्या करना है, लेफ्ट टू लेफ्ट करना है आपको, राइट करना है, लेफ्ट विथ स्पेस करना है, राइट विथ स्पेस करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, थाउजेंड सेपरेटर। फॉर एग्जांपल अगर थाउजेंड में किसी की जो है पेमेंट आ रही है, तो उसको हम किस तरह से सेपरेट करें, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। तो डेसिमल सेपरेटर क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखें डॉट होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो ये सारे चेंजेस हमने यहाँ पे की, इसको सेव किया। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी कि आप प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पे ऐड करोगे, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वेटेड में सेल कर रहे हो, डायमेंशन यूनिट्स में सेल कर रहे हो। ठीक है, तो उसका क्या होना चाहिए। अच्छा, प्लेस होल्डर इमेजेस की बात हो रही कि आपके पास प्लेस होल्डर इमेजेस कितने होने चाहिए। ठीक है, तो ये जब हम प्रोडक्ट जब पूरा बना रहे होंगे, तो मैं इनको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें और हमें किस तरह से इनको ऐड करना होगा। यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन है कि आप टैक्स कितना लगा रहे हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो है आपके पास टैक्स का इंफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे शिपिंग मेथड्स हम लोग देखेंगे कि शिपिंग मेथड्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कुछ होते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी होते हैं, कुछ जो है शिपिंग डिफरेंट तरीके से करते हैं। अभी हमारे पास पूरा एक शिपिंग जोन है, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, जोन नेम लिखोगे आप, रीजन्स लिखोगे जोन के कि आप कहाँ कहाँ, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आप शिपिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड के अंदर यहाँ पे देखो क्या है, फ्री शिपिंग है आपके पास, लोकल पिकअप है या
फ्लैट रेट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से सेटिंग करेंगे पूरे अपने वेबसाइट की। उसके बाद हमारे पास पेमेंट्स ऑप्शन है कि हम पेमेंट्स किस तरह से करेंगे। देखो आ रहा था ना आपके पास वहाँ पे कि बैंक ट्रांसफर करोगे आप, चेक पेमेंट्स करोगे, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे, एनेबल करेंगे। एनेबल करने के बाद यहाँ से हमें इसका पूरा सेटअप करना होगा। ठीक है, तो ये हम फ्यूचर में देखेंगे, अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। जब हम एक वेबसाइट बना रहे होंगे कंप्लीट ऑनलाइन शॉपिंग की, तो उस टाइम हम इनको चेक करेंगे। उसके बाद क्या, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। ठीक है, तो आपकी अकाउंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन या यूजर जो हमारे पास है अकाउंट बनेगा, तो उसकी पूरी प्राइवेसी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर आप, तो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर के बाद है रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है। ठीक है, तो इन सबको हम चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ईमेल्स हैं कि ईमेल हमें कब आए। ठीक है, यानी ये देखें नीचे हमारे पास क्या है, ये सारे कस्टमर्स के ईमेल्स हैं कि इन इन कंडीशंस में कस्टमर्स को ईमेल जाएगा, और ये जो 3 कंडीशंस है, इस कंडीशन में क्या होगा, मुझे ईमेल आएगी। ठीक है, कि अगर कस्टमर कोई ऑर्डर देता है, कस्टमर उस ऑर्डर को कैंसिल करता है या फेल करता है उस ऑर्डर को। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन की जगह है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास एडवांस ऑप्शन होगा। ठीक है, इन सबको हम देखेंगे कि कार्ड पेज कैसा होना चाहिए, चेकआउट पेज क्या होना चाहिए, मेरा अकाउंट क्या होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये जस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन था कि ई कॉमर्स बेसिकली है क्या, करता क्या है, और हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। ठीक है, जो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें मैं इसका यूज आप लोगों को बताऊंगा कि थीम अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ सेटिंग्स अगर हमें करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं कोई सर, क्वेश्चन समझ है आ गया। कॉमर्स के अंदर? जस्ट अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि हम आगे करने क्या जा रहे हैं। तो पहले जितने भी हमने किए थे सारी की सारी चीजें क्या थी, बेसिक चीजें थी जो हम कर चुके हैं। लेकिन अब जो चीजें होंगी थोड़ा सा एडवांस होगा, क्योंकि इसमें ऑनलाइन शॉपिंग का हो रहा है, और इसको करने के बाद आप अपना एक ऑनलाइन शॉपिंग का वेबसाइट बना सकते हो और अपनी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी स्टूडेंट को? ना सर। नहीं है तो फिर ठीक है, मैं इसको तो फिर हम क्लास खत्म करते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, तो वाइंड अप करता हूँ मैं क्लास को। तो वीडियो में शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा देख लेना वीडियो को, जो इन लोगों ने बाद में हमें ज्वाइन किया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसमें प्रॉपर हम कॉमर्स को स्टार्ट कर लेंगे और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे उसकी चीज़ों को। ठीक ओके है। सर।